नमस्कार। तो हिमाचल प्रदेश में जो लोग रहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं ना, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए बम्पर भर्तियां निकाली हैं। तो आइए इस शानदार मौके के बारे में सब कुछ जानते हैं, एकदम विस्तार से। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पूरे 390 पद। और ये भर्ती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी के लिए। तो अगर आप एक क्वालिफाइड टीचर हैं और हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो समझ लीजिए ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अब ये भर्ती करवा कौन रहा है, इसकी जिम्मेदारी है एचपीआरसीए यानी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के कंधों पर। यह वही संस्था है जो राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां देती है, तो जाहिर है इस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। तो आज हम इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात पर नजर डालेंगे, जैसे कि ये मौका इतना खास क्यों है, कौन कौन से विषयों में भर्तियां हैं, आप इसके लिए योग्य हैं या नहीं, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, और सबसे जरूरी बात, आवेदन कब और कैसे करना है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, जानते हैं कि आखिर ये पूरा भर्ती अभियान है क्या। तो देखिए, इसका सीधा सा मकसद है हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें अच्छे शिक्षकों को लाना। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, ये जो नियुक्तियां हैं एक खास योजना के तहत हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक परमानेंट सरकारी नौकरी की तरह नहीं, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पद हैं। और अब वो जानकारी जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से विषयों में और कितने पदों पर भर्तियां निकली हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कुल 390 पदों को 4 मेन सब्जेक्ट्स में बांटा गया है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों में 78 पद हैं। और कॉमर्स के उम्मीदवारों के लिए तो समझिए लॉटरी लग गई, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा 156 पद हैं। अगर चयन हो जाता है तो हर महीने 30,000 रुपए का एक निश्चित मानदेय मिलेगा। लेकिन एक जरूरी बात, ये मानदेय आपको साल के 10 महीनों के लिए ही मिलेगा, यानी कि जब तक स्कूल का एकेडमिक सत्र चलता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि क्या आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से समझते हैं, ताकि यह साफ हो जाए कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। अच्छा, तो इसके लिए कुछ बुनियादी योग्यताएं हैं। पहली, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें कम से कम 50% नंबरों के साथ आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, 50% नंबरों के साथ बीएड की डिग्री भी जरूरी है। और हाँ, आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट भी पास किया हो। आखिर में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाने में आप माहिर हों। अब उम्र की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र 18 साल से कम और 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप किसी आरक्षित श्रेणी से हैं तो आपको सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। अब ये एक बहुत ही जरूरी बात है, खासकर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए। अगर आप हिमाचल प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी श्रेणी में आते हैं तो आपके लिए एक बड़ी राहत है। आपको जो मिनिमम मार्क्स चाहिए उसमें 5% की छूट मिलेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। एक और जरूरी नियम है, आपने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई हिमाचल प्रदेश के ही किसी स्कूल से की हो। लेकिन हाँ, इसमें एक छूट है। अगर आप बोनाफाइड हिमाचली हैं, मतलब आपके पास हिमाचल का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, तो ये नियम आप पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो अब तक हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली। अब समझते हैं कि सिलेक्शन का रास्ता क्या है, मतलब आवेदन से लेकर नौकरी पाने तक का पूरा सफर कैसा होगा। देखिए, चयन की प्रक्रिया बहुत सीधी और सरल रखी गई है। ये 3 स्टेजेस में पूरी होगी। पहला स्टेज है कंप्यूटर पर आधारित एक टेस्ट, जिसे सीबीटी कहते हैं। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच के लिए बुलाया जाएगा। और बस इन दोनों के आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और हाँ, इस सीबीटी को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन इसी एक परीक्षा पर टिका है। इसमें आपसे 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर सवाल 1 नंबर का होगा और आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। और तैयारी सिर्फ अपने सब्जेक्ट की नहीं करनी है, बल्कि सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, अंग्रेजी और हिंदी की भी करनी होगी। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले एचपीआरसीए के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करना होगा। ये एक तरह से आपकी प्रोफाइल बनाने जैसा है, और इसे पूरा करने के बाद ही आप असल में फॉर्म भर पाएंगे। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर,
चलिए उन तारीखों और फीस पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना बहुत ज़रूरी है। अपनी डायरी में या फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए। ऑनलाइन आवेदन 13 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे और 4 मई 2026 को बंद हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। आवेदन करने के लिए आपको कुल 800 रुपये का शुल्क देना होगा और ये सभी के लिए एक जैसा है। अब इसमें 100 रुपये परीक्षा फीस है और 700 रुपये प्रोसेसिंग फीस। इसका पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करना होगा। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, अगर आपने फॉर्म जमा कर दिया और बाद में आपको कोई गलती नज़र आती है तो आप उसे ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 100 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि फॉर्म को पहली बार में ही बिल्कुल ध्यान से भरें। तो ये थी इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी। अब सवाल ये है कि क्या ये आपके करियर का अगला कदम हो सकता है? इस सुनहरे मौके के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। और अगर आपको और भी ज्यादा विस्तार से जानना है तो पूरी अधिसूचना का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे देखना मत भूलिएगा।